नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और हमारे टॉपिक चल रहा है भारत में समाज सुधार व धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें अब तक हम बात कर चुके हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, और एक हमने करेक्टर देखा है राजा राम मोहन राय। और आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज की। तो आप देखो कि हम छोटे छोटे जो टॉपिक है इसलिए ले रहे हैं ताकि विस्तार से आप उन टॉपिक का अध्ययन कर सकें। तो प्रार्थना समाज की यदि हम बात करें तो आप देखें कि प्रार्थना समाज जो है, ये टॉपिक तो छोटा सा है, लेकिन आप देखो कभी यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न आ सकता है आपके। तो आप देखेंगे प्रार्थना समाज जो है, इसकी यदि हम बात करें, यदि कभी प्रश्न आए कि प्रार्थना समाज जो है इसकी सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना महागोविंद रानाडे जो है, इन्हें प्रार्थना समाज की सफलता का श्रेय दिया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए प्रार्थना समाज को दक्षिणी भारत में लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान रहा है, या दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना वीरेशलिंगम पुंतुलु जो है, इनको दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को सफल करने का श्रेय दिया जाता है। और प्रार्थना समाज की जो सफलता का जो श्रेय है वो दिया जाता है महागोविंद रानाडे को। लेकिन यदि हम बात करें प्रार्थना समाज जो है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, तो आप देखो कि आत्माराम पांडुरंग जो है, इन्हें प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और आप देखें कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये किसकी प्रेरणा से हुई, तो 1864 और 1867 में हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन ने यात्रा की महाराष्ट्र की। और ये जो यात्राएं थी, इन यात्राओं से प्रेरित होकर के आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किसकी, प्रार्थना समाज की। और प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना की जाती है 1867 के अंदर। 1867 में प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना हुई। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज जो है ये स्थापित हुआ तो क्या इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि कार्य कर रही थी। तो आप देखें कि महाराष्ट्र में 1849 के अंदर 49 में परमहंस मंडलियाँ, 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडलियों का गठन होता है। और आप देखो कि ये जो परमहंस जो मंडलियाँ थी, इनका कार्य हुआ करता था कि जाति प्रथा या किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। ये परमहंस जो मंडलियाँ थी इनका कार्य था। और परमहंस मंडलियों में एक परंपरा थी कि कोई भी निम्न जाति का या अछूत जाति का कोई व्यक्ति खाना बनाया करता था और सारे जो लोग हैं उस खाने को खाया करते थे, या साथ बैठ कर के ये लोग भोजन किया करते थे। और ये जो परमहंस मंडलियाँ हैं ये गुप्त रूप से कार्य किया करती थी। लेकिन आगे चल कर के देखते हैं हम कि ये गुप्त रूप से कार्य करते रहे। और फिर हम देखते हैं कि आगे चल कर के 1860 आते आते जो परमहंस मंडलियाँ थी इनका जो कार्य है एक प्रकार से ठप हो जाता है। तो ये जो परमहंस मंडलियाँ थी इनसे जुड़े हुए जो लोग थे तो वो एक पृष्ठभूमि के रूप में या एक आधार के रूप में कार्य करते हैं, किसके लिए, प्रार्थना समाज के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की पृष्ठभूमि में कौन सा संगठन रहा है, तो परमहंस मंडलियाँ जो है ये प्रार्थना समाज के पृष्ठभूमि में रही है। फिर और यदि हम बात करें जो प्रार्थना समाज है, अब देखें कि प्रार्थना समाज जो है ये स्थापित हुआ है किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और आप देखो कि केशव चंद्र सेन जो हैं वो रहे हैं किसमें, ब्रह्म समाज के अंदर, जिसकी बात हम कर चुके हैं। ब्रह्म समाज कह दो या इसका जो नाम है वो हमें मिलता है ब्रह्म सभा।
या इसी को ही कहा जाता है सोसाइटी ऑफ गॉड। सोसाइटी ऑफ गॉड जो है इसी को ही आगे चल कर के जाना जाता है ब्रह्म समाज के नाम से। तो आप देखो कि केशव चंद्र सेन जो हैं इनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, लेकिन क्या प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में कोई अंतर है या कोई अंतर नहीं था? तो यहाँ यदि हम बात करें तो प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज जो है इनमें एक मूल अंतर हुआ करता था। मूल अंतर ये था कि जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज स्वयं को एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में देखता था, अर्थात प्रार्थना समाज हिंदू समाज के अंतर्गत रहकर के ही कार्य कर रहा था। और इसी कारण जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज का जो स्वरूप है वो रहा है समन्वयवादी। समन्वयवादी रहा है, या हम यूँ कहें कि ये कर्मिकवादी रहा है। कर्मिकवादी का तात्पर्य है कि अचानक कोई परिवर्तन न होकर के धीरे धीरे उन परिवर्तनों को स्वीकार किया जाए। और समन्वयवादी का मतलब है कि जो पुरातनपंथी लोग हैं समाज के, तो उनके साथ एक समन्वय स्थापित करके समाज को गतिशील बनाया जाए या समाज को प्रगतिशील बनाया जाए। जबकि हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज रहा है, इन्होंने प्रयास किया है कैसा, हिंदू समाज के समांतर, हिंदू समाज के समांतर एक व्यवस्था स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। इसी कारण हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज जो है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। किसके मुकाबले में? प्रार्थना समाज के मुकाबले में। प्रार्थना समाज बहुत सफल रहा है। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज है उसमें और प्रार्थना समाज में एक ही अंतर रहा है कि इन्होंने खुद को हिंदू समाज के अंतर्गत ही एक सुधार आंदोलन के रूप में स्वीकार किया, जबकि केशव चंद्र सेन हिंदू समाज के समांतर एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फिर एक देखो, कभी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, केटी टेलन, कभी ऐसा प्रश्न आए कि भाई निम्न में से कौन वे व्यक्ति है जो प्रार्थना समाज की जितनी भी मीटिंगें वगैरह थी या सभाएं जो होती थी उनमें तो उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, लेकिन प्रार्थना समाज के कभी भी सदस्य नहीं बने। तो ध्यान रखिएगा, केटी तेलंग जो है वो क्या रहे हैं, प्रार्थना समाज से सक्रिय रूप से जुड़े हुए जरूर रहे हैं, इनकी सभाओं में भागीदारी वगैरह निभा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये प्रार्थना समाज के सदस्य नहीं बने। अब इसके अलावा और यदि हम बात करें, एक देखो आप ये ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को सफल बनाने का जो श्रेय है वो जाता है किसको, वीरेशलिंगम पुंतलू को, जबकि इसकी जो स्थापना है वो की है किसने, आत्माराम पांडुरंग ने। जबकि प्रार्थना समाज की सफलता का जो श्रेय है वो हम दे रहे हैं किसको, महागोविंद रानडे को। अब हम देखते हैं कि इसके और कौन सदस्य रहे हैं। तो आप देखें कि और इसके सदस्य रहे हैं आपके NG चंद्रावकर और RG भंडारकर। इसके और जो सदस्य रहे हैं, देखो केटी तेलंग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना समाज से जुड़े रहे हैं, लेकिन इसके सदस्य कभी भी नहीं बने हैं। देखो क्या है कि क्वेश्चन आने के बाद हम देखते हैं अरे क्वेश्चन ये तो यहाँ से आया है ना। तो हमें जो भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहता है उसको प्रोएक्टिव होना जरूरी होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि किस प्रकार के क्वेश्चन चलन में है उस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से देखा जाए, वही विद्यार्थी अक्सर सफल होते हैं। तो एक इसके सदस्य रहे आपके NG चंद्रावकर, तो NG चंद्रावकर इसके सदस्य रहे, और एक इसके प्रसिद्ध सदस्य रहे जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, RG भंडारकर, NG चंद्रावकर, ये इसके सदस्य रहे, और इसकी सफलता का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसको, महागोविंद रानडे को। और आप देखो कि महागोविंद रानडे जो हैं, इनकी जब हम बात करें तो आप देखोगे इनको स्नातकों का राजकुमार, कभी प्रश्न आए कि स्नातकों का राजकुमार किसको कहा जाता है, तो महागोविंद रानडे को। इसी प्रकार से पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक
सुधारों का अग्रदूत, ये यदि कभी प्रश्न आए, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक सुधारों का अग्रदूत कौन रहेंगे? आपके महागोविंद रानडे। इसी प्रकार से प्रश्न ये पूछा भी जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात, यदि कभी प्रश्न आए कि महाराष्ट्र का सुकरात हम किसे कहते हैं, तो महागोविंद रानडे। स्नातकों का राजकुमार महागोविंद रानडे। और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक सुधारों का जो अग्रदूत है वो भी आप कर रहे हैं कौन? महागोविंद रानडे। और महागोविंद रानडे जो हैं ये गुरु भी हैं किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के ये राजनीतिक गुरु रहे हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये राजनीतिक गुरु रहे हैं किसके? महात्मा गांधी के। तो ये हमने बात की है किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। अब देखें इसी प्रकार से एक और है आपके समाज, वेद समाज। तो अब देखें एक है आपके वेद समाज और एक है देव समाज। देव समाज, तो ये आपके क्या है कि ये जो समाज वगैरह है तो इनमें क्या है कि मैच करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है स्थापना को लेकर के कि भाई किसकी स्थापना कब हुई है। तो वेद समाज जो है इसकी स्थापना होती है आपके 1864 के अंदर। 1864 के अंदर इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना जो है ये की जाती है कि श्रीधरलू नायडू, के श्रीधरलू नायडू जो हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ भी जो प्रेरणा है वो रही है केशव चंद्र सेन की। और वेद समाज को ही कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज, इसको दक्षिण का ब्रह्म समाज भी इसको कहा जाता है। तो एक छोटी सी जानकारी है केवल, वेद समाज स्थापना 1864 में, किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। कब हुई है? 1864 में। किसके द्वारा की गई है? के श्रीधरलू नायडू के द्वारा, जिसको हम दक्षिण का ब्रह्म समाज कहते हैं। फिर एक है आपके देव समाज। तो आप देखें कि देव समाज जो है इसकी स्थापना होती है 1887 के अंदर और इसकी जो स्थापना है वो हुई कहाँ पर है? लाहौर के अंदर। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है ये। तो 1887 में जो देव समाज है इसकी स्थापना हुई लाहौर में और इसकी जो स्थापना है वो की जाती है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसके जो भी उपदेश वगैरह हैं वो हमें मिलते हैं किसमें? देवशास्त्र एक ग्रंथ है उसमें हमें इसके उपदेश मिलते हैं। तो आज हमने बात की है प्रार्थना समाज के बारे में, वेद समाज के बारे में और देव समाज के बारे में। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।